मकड़ी रानी। कहते हैं किसी ज़माने में एक बड़ी ही सुंदर लड़की थी। वह सूत निकालना और बुनना बहुत अच्छी तरह से जानती थी। उसका निकाला हुआ सूत बहुत महीन होता था। सवेरे की हल्की धूप में वो सतरंगी किरणें छिपी रहती हैं, उनसे भी महीन था उसका सूत, और इतना कोमल था कि शिरीष फूल भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। और ये बुनती कितना सुंदर थी। उसका निकाला हुआ सूत दुनिया भर में मशहूर था। सच पूछा जाए तो उस ज़माने में उस तरह का सूत कोई भी नहीं निकाल सकता था और ना ही बुन सकता था। जब वह करगे पर सुनने बैठती तो उसकी शोभा का क्या कहना। दूर दूर के देशों के लोग उसका बुनना देखने आते थे। उसके बुने हुए कपड़ों पर ऐसे सुंदर बेल बूटे कड़े रहते कि देखने वाले दंग रह जाते। अब वह कपड़ों पर बेल बूटे और फूल काटती तो तितलियां उनको देखकर भ्रम में पड़ जाती और उन कपड़ों पर आकर बैठ जाती। लोग खड़े खड़े देखते और कहते, वाह भाई वाह, क्या अच्छा बुनती है। ये ज़रूर कोई देवी है जिसने किसी श्राप के कारण धरती पर जन्म लिया है। उसके बुने हुए कपड़ों की ऐसी धूम थी कि महारानियां भी उसके घर आती और कपड़े करगे से उतरने से पहले ही खरीद कर ले जाती। उसके दरवाजे पर हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। इस तरह उस लड़की को बहुत धन मिलने लगा। कुछ ही दिनों में वह बड़ी अमीर बन गई। लेकिन ज्यों ज्यों धन बढ़ता गया त्यों त्यों उसका घमंड भी बढ़ता गया। एक दिन एक पड़ोसिन उसका कपड़ा बुनना देखने आई और उसकी चतुरता देख वह चकित होकर बोली, बिटिया, तुम्हारा बुना हुआ ये कपड़ा सांप की कीचुली से भी महीन है। ये कपड़ा देखने से तो ऐसे मालूम होता है मानो सरस्वती देवी ने तुम्हें खुद बुनना सिखा दिया है। नहीं तो क्या कोई ऐसा कपड़ा बुन सकता है। और कोई होती तो ये तारीफ सुन फूली ना समाती। लेकिन ये बातें उस घमंडिन को क्यों सुहाती। उसने मुंह बनाकर कहा, देवी सरस्वती क्या सिखलाएगी मुझे। सिखाने के लिए पहले उसे कुछ आता भी है। मुझे कोई क्या सिखाएगा, मैं ही सभी को सिखा सकती हूँ। उस लड़की के पिताजी जो वहीं बैठे हुए थे, उन्होंने समझाकर कहा, बेटी, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। कहीं देवी को क्रोध आ गया तो तुझसे क्या करते बनेगा। लेकिन उस घमंडिन ने और भी कर कहा, पिताजी, आप ऐसा क्यों कहते हैं। अगर सरस्वती यहाँ होती और मुझसे बुनने में होड़ लगाती तो फिर पता चल जाता कि कौन किससे बढ़कर है। इतने में एक बुढ़िया वहाँ आई और बोली, रानी बिटिया, हो सकता है कि तुम बुनने में सबसे बढ़ गई हो, लेकिन सारे संसार को ज्ञान देने वाली सरस्वती से होड़ करना उचित नहीं है। विद्या के साथ साथ विनम्रता भी सीखनी चाहिए। घमंड से ही मनुष्य का पतन होता है। इसलिए अच्छा हो तुम भी अपनी गलती समझकर उनसे क्षमा मांग लो। बुढ़िया की ये बातें सुनते ही मानो उस लड़की के क्रोध की आग में घी पड़ गया और उसने तमक कर कहा, जा जा, बड़ा उपदेश देने आई है। तुम क्या जानती हो मैं कैसा बुनती हूँ। अगर वह सरस्वती यहाँ होती तो मैं दिखा देती कि बुनना किसे कहते हैं। इतना सुनते ही बुढ़िया लोप हो गई और सरस्वती देवी खुद वहाँ आ खड़ी हुई। जितने लोग वहाँ थे वे सब डर के मारे थरथराने लगे कि अब क्या होने वाला है। वे लोग जानते थे कि सचमुच वह लड़की बहुत अच्छा बुनती है। संसार में कोई उसकी तरह बुन नहीं सकता। पर उन्हें ये भी मालूम था कि वह बड़ी घमंडिन है। वे बड़े दुखी थे कि लड़की देवी से दुश्मनी करके अपने पैरों पर आप ही कुल्हाड़ी चला रही है। देवी को देखकर वह लड़की बिल्कुल नहीं घबराई और बड़ी ऐंठ के साथ बोली, तो आप ही हैं सरस्वती देवी। आइए तो ज़रा देखा जाए कि हम दोनों में से कौन अच्छा बुनती है। वहीं दो करगे पड़े थे। दोनों ने अपना अपना करगा चुन लिया और बुनने लगी। सब लोग मिट्टी की मूर्तों की तरह उनका बुनना देखते रहे। वे देखना चाहते थे कि इस होड़ का नतीजा क्या निकलता है। थोड़ी ही देर में दोनों ने 2 थान बुन लिए।
देवी ने जो कपड़ा बुना उस पर सुंदर दिव्य रंग बिरंगे चित्र थे। उन चित्रों में सबके मुंहों पर हंसी खेल रही थी। उन चित्रों को देखते ही मन प्रसन्न हो जाता था। उस लड़की ने जो कपड़ा बुना था उस पर भी चित्र थे। वे रंग बिरंगे तो थे, लेकिन उनमें सबके मुंह बिचके हुए थे। उन पर क्रोध की और द्वेष की रेखा पड़ी हुई थी। उस लड़की का क्रोध और द्वेष उन चित्रों में भी उतर आया था। उन चित्रों को देखते ही सब ने मुंह फेर लिया और उस लड़की को लाचार होकर अपनी हार माननी पड़ी। देवी ने कहा, लड़की, तुम बुनती बहुत अच्छा हो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन तुम देवताओं से होड़ नहीं कर सकती। अगर तुम विद्या के साथ साथ विनम्रता भी सीख लेती तो आज ये नौबत ना आती, लेकिन तुम्हारे घमंड का कोई ठिकाना ना रहा। अब तुम्हें इसका फल भुगतना होगा। मैं तुम्हें ऐसा श्राप देती हूँ जिससे तुम्हें जीवन भर बुनने के सिवा और कोई काम ना करना पड़े और लोग तुम्हारा बुनना देखकर अचरज करें। ये श्राप देकर देवी ओझल हो गई। देवी का श्राप लगते ही उस लड़की की काया पलट गई। वह एक सुंदर लड़की का रूप छोड़कर एक नन्हा सा कीड़ा बन गई। उस दिन से लोग उसे मकड़ी कहकर पुकारने लगे। अब वह और क्या कर सकती थी। लज्जा आकर एक कोने में जा छुपी और उस अंधेरे कोने में जीने नाजुक तारों का सुंदर जाला बुनने लगी।